और हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कृषि अध्यादेश का विरोध करने के मसले पर बड़ा बयान दिया। जेपी दलाल ने दो टूक कहा, किसानों की आड़ में आंदोलन करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। जेपी दलाल ने कहा कि सरकार किसानों पर कार्रवाई करने की इच्छुक नहीं है, लेकिन किसानों की आड़ में आंदोलन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है, दरअसल कृषि अध्यादेश को लेकर जो विरोध दर्ज कराया जा रहा है, उन विरोध को लेकर लगातार सरकार पर हमले करने की कोशिशें और सरकार को घेरने के जो प्रयास हैं, इन सब के बीच सरकार की तरफ से भी कुछ प्रयास किए जा रहे हैं कि इस विषय का कोई हल निकाला जा सके। कृषि अध्यादेश को लेकर जो परेशानी किसानों को है, आढ़तियों को है, उन्हें इस विषय में जानकारी देकर उनकी जितनी भी संशय शंकाएं हैं उन्हें संतुष्ट किया जाए। और इस बीच विनोद लांबा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, क्या कह रहे हैं कृषि मंत्री इस विषय को लेकर? कोई उम्मीद की किरण नजर आ रही है? बीच का रास्ता कुछ नजर आया? देखिए, जेपी दलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से कृषि मंत्री हैं हरियाणा के, उनका दावा है कि संगठनों के साथ, कुछ संगठनों के साथ हमने बातचीत की है और उनकी जो संशय थे, दो सबसे बड़े संशय थे, खासतौर से एमएसपी हट जाएगी और इसके अलावा एक बड़े संशय ये था कि किस तरह से मंडियों का जो पूरा प्रचलन है या मंडियों में जो व्यवस्था है वो खत्म हो जाएगी। और जेपी दलाल कृषि मंत्री का दावा है कि वहां जो तमाम संगठन है उस चीज को कहीं ना कहीं समझने में कामयाब रहे हैं। लेकिन यहाँ अजीब ही एक ग्राउंड रिपोर्ट अगर आप सुनना चाहें तो बड़ी अजीब परिस्थिति है। जिन संगठन के पदाधिकारियों को साथ लेकर जेपी दलाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के खत्म होते ही वो कम से कम 4 से 5 ऐसे संगठन भी थे जो भी खुलकर विरोध में आ गए और कहा कि हमें कोई उस तरह से आश्वासन। और वो एक खास बात यह है कि 6 से 7 जो अलग अलग पदाधिकारी थे वो कह रहे हैं कि नरेंद्र तोमर के साथ, केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ मुलाकात में वो शरीक थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो सहमत नहीं है। चंदूनी ग्रुप जो था, भारतीय किसान यूनियन हरियाणा अध्यक्ष जो थे, वो पहले से ही विरोध कर रहा था और कहीं ना कहीं बॉयकॉट भी कर चुका था। ऐसे में जेपी दलाल का अपना दावा है और इन संगठनों का अपना दावा है जो खासतौर से कृषि मंत्री से मिलकर आए हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है, उन्होंने साफ संकेत दे दिया है कि किसानों के साथ कोई ज्यादती नहीं की जाएगी। अहिंसा के साथ जो प्रदर्शन करते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन कोई अगर किसी और के इशारे पे खेलता है, किसी विपक्षी पार्टी के इशारे पे खेलता है, खासतौर से कांग्रेस पर हमलावर नजर आए, तो उनके साथ उसी तरह से निपटा जाएगा। तो साफ संकेत है कि सरकार को लगता है, हरियाणा सरकार को लगता है कि उन्होंने कुछ संगठनों के साथ नरेंद्र तोमर की मुलाकात करा दी है। हालांकि कुछ संगठन अभी भी, खासतौर से भारतीय किसान यूनियन, अभी भी अड़ा हुआ है कि कल से विरोध प्रदर्शन होगा और 20 तारीख को हरियाणा जाम करेंगे। यानी गतिरोध जो उम्मीद थी जिस लेवल तक टूट जाएगा, जिस तरह से समन्वय बन जाएगा, वो बनता फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात कही वो दर्शकों के सामने है और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के खत्म होते ही जो उस बैठक में शरीक थे कुछ संगठन, उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया कि हम जरूर गए थे लेकिन हम पूर्णतः अब तक सेटिस्फाई नहीं हुए हैं। जो भी जवाब हमें दिए गए हैं, जो हमारी संख्याएं हैं, ग्राउंड रिपोर्ट ये कहती है। बिल्कुल। और जो लोग इसमें, जिन लोगों का वो जिक्र कर रहे हैं कि किसानों की आड़ में जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, कैसे इसे आइडेंटिफाई कर रही है सरकार? कौन किसान है, कौन प्रदर्शनकारी बेवजह घुसा है? देखिए, ये सबसे बड़ा जो हरकुलिस टास्क है वो कहा जाएगा कि किस तरह से कौन आइडेंटिफाई कर पाएगा किसी पार्टी का कार्यकर्ता है और कौन आइडेंटिफाई कर पाएगा कि वो किसान है। ये देखने वाली बात है और यही जो पुलिस महकमा होता है या प्रशासन होता है, ग्राउंड जीरो पर होता है, यानी कि मैदान में होता है, उसके लिए चुनौती अभी भी बनी रहेगी। जी, इस बीच बता दें अपने दर्शकों को, विनोद के गुरनाम सिंह चडूनी और अन्य किसान संगठनों के बीच हरियाणा भवन में मतभेद की बात, और हरियाणा भवन में गुरनाम सिंह चडूनी और दूसरे किसान नेताओं के बीच विवाद हो गया और भारतीय किसान यूनियन चडूनी गुट और दूसरे किसान संगठन आमने सामने आ गए। दूसरे किसान संगठनों ने गुरनाम सिंह पर राजनीति करने का आरोप लगाया और किसान संगठनों ने कहा कि गुरनाम सिंह चडूनी खुद आढ़ती हैं। किसान संगठनों ने आरोप लगाया कि गुरनाम सिंह कांग्रेस के साथ मिले हुए हैं। विनोद, इस विषय पर भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बनता है कि गुरनाम सिंह चडूनी जो अगुवा बने हुए हैं किसानों के, वो अन्य किसानों से उनकी जो तालमेल वो नहीं बन पा रहा है। क्या परिस्थिति है फिलहाल? बिल्कुल ठीक कहा आपने। और तनातनी और एक कह सकते हैं कि मारपीट की नौबत आते आते बची है। तीखा वाद विवाद हुआ है, गाली गलौज तक नौबत आ चुकी है और खुद चंदूनी भी कहीं ना कहीं दूसरे संगठनों के निशाने पर है। साफ तौर पर कहा गया है कि गुरनाम सिंह चंदूनी और दूसरे किसान नेताओं के बीच जो विवाद की तस्वीरें हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं, उन पर यह आरोप लगाया गया, ममता ग्रुप
किसान यूनियन का, उसने साफ तौर पर कहा है कि ये पहले चुनाव लड़ते रहे हैं आम आदमी पार्टी की टिकट पे, और साथ ही इनकी खुद की आड़त भी है, एक आड़ती है और किसान नेता नहीं है। इस तरह के गंभीर आरोप गुरनाम सिंह चंदूनी पर भी लग रहे हैं। और खुद मंत्री की तरफ से भी जो कहा गया, कांग्रेस के इशारों पर नाचती हुई बता रही है। हालांकि उनका जो बैकग्राउंड है वो आम आदमी पार्टी से भी जुड़ा रहा है। कुछ इलेक्शंस भी उन्होंने जिस तरह से लगे, जो आरोप लगाए जा रहे हैं दूसरे संगठन कांग्रेस जो दूसरे किसान संगठन के जो नेता हैं, गर्मा गिरमी बनी हुई है। और ग्राउंड में हम देख पा रहे हैं कि अलग अलग संगठनों में आपसी एकता भी नहीं है। जो लोग मंत्री के साथ जाते हैं उनमें फिर बाद में विवाद हो जाता है, और चंदूनी और बाकी ग्रुपों में भी तीखी नोकझोंक और बहस सी है। तो अब ये दिक्कत है कि कहीं ना कहीं यहाँ मारपीट की नौबत पहले ही ना आ जाए, इन संगठनों के बीच आपस में ही ना आ जाए। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। विनोद, नजर बनाए रखें, आगे अपडेट लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास।